कि घर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और सभी लोग जो है उसके लिए अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे हैं। विक्रांत भी अपने कमरे में है और मल्लिका जो है रेडी होकर अपनी दादी के साथ ये प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से वो मन्नत को पूजा में ना आने दे। और मन्नत अपने कमरे में रेडी हो रही है और वहाँ पर एक गिफ्ट जो विक्रांत ने उसे दिया था वो उसको पहनने की कोशिश कर रही है कि मैं इसे पहन लूँ, क्योंकि विक्रांत ने कहा था कि इसको पहन कर आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। और वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। तभी नीतू आ जाती है ऐश्वर्या के कमरे में और रास्ते में वो देखती है कि मल्लिका जो है वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही है, बहुत गंदी सी आवाज़ में गाना गा रही है। और ऐश्वर्या के कमरे में नीतू जाकर कहती है कि ऐश्वर्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, बताओ मैं कुछ कर दूँ। ऐश्वर्या कहती नहीं मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो नीतू कहती है कि अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें खुद लेने आई हूँ, हम नीचे चलते हैं। तो नीतू पूछने लगती है कि वैसे तो तुमने अपनी बेटी मान ही लिया है मन्नत को, तो क्या तुम अभी भी मल्ला और विक्रांत का रिश्ता चाहती हो। तो ऐश्वर्या चौंक जाती है और तभी नीतू कहती नहीं नहीं मैं तो मल्ला के साथ ही हूँ। और फिर वो मन ही मन सोचती है कि पता नहीं ये क्या करेगी ऐश्वर्या, इसके मन में क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे करके सब लोग नीचे पूजा में जाने लगते हैं। और जैसे ही मन्नत आती है तो वो ऐश्वर्या के कमरे में जाना सोचती है, मल्लिका और उसकी दादी उसे वहीं बंद कर देते हैं। वो आवाज़ लगाती रहती लेकिन कोई नहीं सुनता। नीचे सब लोग आ चुके हैं और पंडित जी एक छोटी सी मतलब कहानी सुनाएंगे कि किस तरीके से कृष्ण जी का जन्म हुआ था। सब लोग सुनकर और उसके बाद कहेंगे कि भाई एक भजन गाते हैं। तो मल्लिका को कहती है गाने के लिए नीतू की मल्लिका बहुत अच्छा भजन गाती है, लेकिन वो भजन जो है ना वो अपने फ़ोन में बजाएगी और सिर्फ लिपसिंग करेगी और ये उसकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। पंडित जी नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि घोर कलयुग आ चुका है, भगवान को भी धोखा दे रहे हो आप लोग, ऐसा कैसे कर सकते हो, इसकी सज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो श्रुति कहती है कि लड़की हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देती है। नीतू उसे डांटेगी कि बस तुम चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, मल्ला ने आखिर कोशिश तो की है, तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, कहाँ है वो। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि मन्नत जो है वो किसी कमरे से बाहर आ जाएगी और एक प्यारा सा भजन गाते हुए वो नीचे आएगी। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि इतना अच्छा प्यारा सा गाना गाया है मन्नत ने। उसके बाद पंडित जी खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि ये होते हैं संस्कार, ये होता है भजन, अब आगे की जो सारा काम है वो यही लड़की करेगी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा। तो वो कहती है मन्नत। तो मन्नत और विक्रांत को ही सारा आगे का काम जो है वो सौंपा जाता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति पे से हटाना सामान और उनको अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह पहनाना, दूध से नहलाना, ये सब कुछ मन्नत और विक्रांत साथ में मिलकर करने वाले हैं। और ये सब देखकर बहुत बुरी तरीके से जलती भुनती हुई आप सबको नज़र आने वाली है मल्ला। और मन ही मन सोचेगी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए विक्रांत की ज़िंदगी में मन्नत तुम मेरी जगह नहीं ले सकती और मैं तुझे आज अपनी ज़िंदगी से हटाकर ही रहूँगी। और तभी सब लोग खड़े हो जाते हैं, आरती वगैरह चल रही होती है। तब अचानक से आप सबको देखने को मिलेगा कि जो अनिरुद्ध है उसका असिस्टेंट उसके कमरे में आता है, सर सर करके आवाज़ लगाता है। तो देखता है कि वहाँ पर सर नहीं है। वो बहुत चिंतित हो जाता है कि पता नहीं सर कहाँ चले गए, कहीं ऐश्वर्या के पास तो नहीं चले गए। तो वो तुरंत ही मन्नत के पास फ़ोन करता है, लेकिन मन्नत कॉल नहीं उठाती है। सब लोग खड़े हैं घर पर और पूजा हो रही है। तो पीछे से अनिरुद्ध आकर ऐश्वर्या के मुँह पर कुछ रख देता है, उसका मुँह बंद करके उसको धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर ले जाता है। और तभी आरती ख़त्म होती है तो मन्नत कॉल उठाती है, तो पूछती है कि क्या हुआ, आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। तो बताता है कि अनिरुद्ध सर घर पर नहीं है, कहीं वो वहाँ तो नहीं आ गए हैं, आप एक बार चेक कर लो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तभी कुछ सबूत सबको देखने को मिलते हैं कि कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ है और मन्नत सबसे कहती है कि ऐश्वर्या मैम कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो सबको ऐसा लगता है कि शायद ऐश्वर्या यहाँ पर नहीं है। तब मन्नत को याद आता है कि शायद अनिरुद्ध सर यहाँ पर आए थे और वो उठाकर ले गए हैं ऐश्वर्या सिंह को। तो एक प्रोमो लॉन्च हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय सिंह अनिरुद्ध को गोली से मार देगी। क्या सच में ऐसा होने वाला है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।